रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस सर। ओके, मैंने अभी आपके ग्रुप में मैसेज कर दिया है। कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर हम मैसेज करते हैं तभी हम क्लास में एंटर होंगे, तो मैंने कर दिया है। अभी हम आपको 6 पॉइंट करा चुके हैं प्यारे बच्चों। ये आपके सामने 7वां पॉइंट है। मैंने वैसे पहले लिख लिया था आज, क्योंकि 1:30 से 2 के बीच में थोड़ा टाइम कम मिलता है, आपको पता ही है नहीं? यस सर। यस सर। ओके, हम पाठ 3 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 3 है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें आपके सामने 8 भेद आपको दिए हुए हैं। 6 भेद हम इसमें पहले करा चुके हैं नहीं? यस सर। यस सर। आज हमारा ये 7वां पॉइंट है, और इस 7वें पॉइंट में, इस 7वें पॉइंट का जो नाम है वो है विस्मयादि वाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? विस्मयादिवाचक वाक्य। यस, विस्मयादि वाचक वाक्य। इस विस्मयादि वाचक वाक्य में ये चिन्ह जरूर लगेगा, तभी हमारा ये विस्मयादि वाचक होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहां ये चिन्ह लगे और वहीं विस्मयादि वाचक हो। ऐसा भी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। परिभाषा है, इसे जो परिभाषा है उस परिभाषा को पढ़ेंगे एंजिल, उसके बाद फिर पूर्वांशी। पहले एंजिल पढ़ेंगे। पढ़िए एंजिल। विस्मयादिबोधक वाक्य। इस वाक्य में सुख, बेटा दुख, रीडिंग करो यहाँ घृणा, से। चेतावनी, तिरस्कार इत्यादि का बोध होता है। Sir, your board is blur. Sir, your body blur. No, sir. No sir, it is clear. No, sir. No, sir. Sir, it is clear. Sir, it is clear. क्या हो बेटा, ब्लर आ रहा है? क्लियर है मेरे हिसाब से तो? Sir, no, No, it is sir. clear. No, sir. No, Yes sir, it is क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? विस्मयादिबोधक वाक्य। इस वाक्य में सुख, दुख, घृणा, चेतावनी, तिरस्कार इत्यादि को दिखाया जाता है तथा विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया जाता है। सावधान, आगे खतरा है। वहाँ तुमने कमाल कर दिया। हाय, बेचारे का हाथ कट गया। देखो कितनी स्पीड से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। अब मैं इसको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, समझिए। ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। इस वाक्य में सुख, दुख, घृणा, चेतावनी, तिरस्कार इत्यादि को दिखाया जाता है तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये आपके सामने दिखाया गया है। सावधान विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आगे खतरा है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। चेतावनी। चेतावनी। यस, चेतावनी। इसमें चेतावनी का वर्णन है। दूसरा, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। सुख। सुख। बिल्कुल सही बात है, सुख की बात है। हाय बेचारे का हाथ कट गया। दुख। दुख. दुख। शायद मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। Yes, sir. उतार लीजिए और ध्यान रहे, कोई भी बच्चा अपना माइक। यस, तिरस्कार का एक एग्जाम्पल। तिरस्कार का इसे उतार लो, मैं उसके बाद करा देता हूँ, ठीक है? ओके सर। उतार लो, लेकिन Okay, कोई sir. बच्चा अपना माइक ओपन ना करे, क्योंकि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। स्क्रीन पर चेक कर लीजिए, बदतमीजी वाली कोई बात इसमें क्लास में एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है? उतार लीजिए आराम से आप।
Sudden. 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 अविका, अविका जैन, Good afternoon, sir. बेटा बहुत लेट आए हो, ये मैंने पढ़ाया है। कहाँ थे अब तक? Sir, I am joining from another phone. That phone was in work. ओके, डोंट वरी, मैंने ये पढ़ाया है, आप समझ लीजिए। पार्ट 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8, जिसमें हम 6 पहले आपको पढ़ा चुके हैं। 7वां ये था विस्मयादि वाचक वाक्य। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इस वाक्य में सुख, दुख, घृणा, चेतावनी, तिरस्कार इत्यादि को दिखाया जाता है तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक अभी का? Yes, sir. Sir, I have studied from video. Your phone. ओके ओके, गुड। एंड फिर भी अब देखो लाइव में थोड़ा आप अपने जो है क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं नहीं? Yes, sir. अब आपको मैंने बताया सावधान आगे खतरा है, सावधान आगे खाई है, सावधान आगे कुत्ता है। ठीक है, हमने अगर ये बताया तो इसका मतलब हम आपको क्या दे रहे हैं? चेतावनी। हम आपको क्या दे रहे हैं? चेतावनी। मैंने कहा वाह तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, अरे वाह तुमने मैच जीत लिया। अब ये सारी बात क्या है? सुख की बात है। दूसरा, हाय बेचारे का हाथ कट गया। ठीक है, दुख। ओ कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। ये क्या है? ये दुख की बात है। ठीक है, अभी का क्लियर है सब चीज? Yes, sir. कैन आई रख दिस? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। You Yes, can sir. take screenshot. Done? Yes, sir. Yes, sir. Can I have this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर 8 है, ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, संकेतवाचक का मतलब ये नहीं है तुम उधर जाकर बैठो, इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे ये संकेत नहीं है। संकेत का मतलब क्या है इस वाक्य में, क्योंकि हमें वाक्य का अर्थ समझना है, इसीलिए ये वाक्य अर्थ के आधार पर दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आएगा क्या खास बात? ये क्या है? कार्य। कार्य। ये क्या है? कारण। कारण। और ये क्या है? परिणाम। अच्छा अब आप ये बताओ, आप कोई कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? कारण। है नहीं? आप पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर। इसके पीछे कोई कारण है? यस सर। उसके बाद आपके आगे क्या आएगा? परिणाम। परिणाम। कार्य, कारण और परिणाम जब आपके सामने होता है, कार्य, कारण और परिणाम, तब वाक्य कौन सा होगा? संकेतवाचक वाक्य। लीजिए कैसे है, आपको मैं बता रहा हूं। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। क्या लिखा हुआ है बताइए अब? यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। क्लियर है बात सबको? यस सर। सर। क्या इसमें कोई कार्य है?
क्या इसमें यस कार्य सर। यस है? सर। कार्य है, परिणाम है, यस यस सर। सर। परिणाम भी है। इसका मतलब जब कार्य है और परिणाम है तो इसमें इसका मतलब कोई ना कोई कारण भी है। क्लियर है यहाँ तक ये सबको? यस सर। यस। यस सर। यस सर। आपको मैं बता दूं इसमें कौन कौन से विशेष शब्द आते हैं, देखना है। ये है यहाँ विशेष। विशेष बात इसमें क्या आएगी? यदि, तो, वरना, अन्यथा, ताकि। ठीक है, ओके सर। ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं प्यारे बच्चों जो वाक्य में आएंगे। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए कैसे वाक्य हैं देखो। क्या लिख रहा है? मेहनत कर लो। आगे क्या लिखूं बताओ? वरना। वरना पछताओगे। वरना पछताओ। यहां लिख दिया हमने, वरना पछताओगे। अगर मैं इसी वाक्य को ये लिखूं, मेहनत कर लो, आगे कोई और वाक्य शब्द जोड़िए। अन्यथा। अन्यथा। अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। अन्यथा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये भी सही है लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ और बताओ। फेल हो जाओगे। नहीं, मेहनत कर लो, अन्यथा असफल। पछताओगे। पछताना पड़ेगा। यस। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहां तक Yes, सच sir. बताओ, यहां Yes, तक sir. बताओ सबको समझ में आया नहीं आया? यस यस सर। सर। Yes, sir. गुड, मुझे उम्मीद थी कि ये आपके समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन करिए सही बच्चे। सर डन। सर डन। सर डन। Sir, done. सर डन। सर डन। यस, आई होप यू हैव डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कैन आई रब दिस? Yes, sir. यस सर। श्योर? Yes, sir. ओके, अभी देख लीजिए। यस,
कोई किसी को पूछना है कुछ बेटा? नो सर। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इच्छावाचक वाक्य? इच्छावाचक वाक्य? यस सर। चलो मैं उसी से जुड़ा हुआ वैसे वाक्य दिखाने वाला था, समझाने वाला था। देखिए कैसे है। आबान, आप 1 मिनट रुकिए बेटा, आपने रेज हैंड किया है, अभी रुकिए, ठीक है। देखो अभी आपको मैंने विषमादि वाचक वाक्य करवाया था। यस सर। समझ चुके हैं? समझ चुके हैं आप? यस सर। अभी आपको बताना है कौन सा वाक्य है। काश मैं प्रधानमंत्री होता, ये वाक्य लिखा हुआ है, कैसा वाक्य है? सर इच्छावाचक। इच्छावाचक। क्या ये विषमादि वाचक वाक्य है? नो सर। नो सर। क्योंकि इसमें इच्छा प्रकट की गई है। इस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई है। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। ऐसे ही वाक्य ऐसे ही आपके सामने वाक्य आएंगे, जैसे सौभाग्यवती भव, और ये विषमादि बोधक चिन्ह लगा दिया गया। तो क्या ये विषमादि वाचक वाक्य है? नो सर। सबसे पहले क्यों, कैसा वाक्य है? इच्छावाचक। इच्छावाचक। इसमें भी इच्छा प्रकट की गई है। जब कोई बुजुर्ग महिला किसी नव युवती को, दुल्हन को आशीर्वाद देती है तो कहती है सौभाग्यवती भव, यानी कि तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। ये उस बुढ़िया की इच्छा है, उस लेडी की इच्छा है? बुढ़िया की। मतलब ये हमारे विषमादि बोधक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख दुख की बात ना होके केवल इच्छा प्रकट की गई है। ठीक है? ओके सर। अब जिसने इच्छावाचक वाक्य का पॉइंट पूछा था उसका क्लियर हो गया होगा। यस सर। आई होप सर क्लियर हो गया। यस। एक और बात, आपके एग्जाम में 40 नंबर का आपका एग्जाम यूटी का होता है या नहीं? यस सर। यस सर। इस बार बेटा आपका 40 का नहीं होगा, ठीक है? 30 नंबर का होगा, 30 का। कितना? 30। आपके पास, मैं आपको बता दूं, 10 मार्क हिंदी में आपको 10 नंबर का क्या करना है, वो है हॉलीडे होमवर्क। क्या है? हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क। उस हॉलीडे होमवर्क के लिए आपको एक सेपरेट फाइल बनानी है और अपना हॉलीडे होमवर्क उस फाइल में कंप्लीट करना है, और उसके ऊपर एक सिंगल पेज पर आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन वगैरह पूरी एक फाइल, प्रोजेक्ट फाइल के रूप में तैयार करनी है। वो इस पूरी में आपको जमा करानी है। कब करानी है? 25 जून से लेकर 30 जून तक, 25 to 30 जून। क्लियर है? ओके सर। सर पेपर डिजाइनिंग या सिंपल? बेटा लाइनिंग वाले पेपर होने चाहिए, A4 साइज के पेपर होने चाहिए बस। सर सिंपल पेपर और प्रिंटेड पेपर्स? नहीं, सिंपल पेपर चल जाएंगे बेटा, लाइन वाले, केवल लाइन वाले। सर दस्ता पेपर? हाँ, दस्ता पेपर लगा दीजिए, बस वो A4 साइज उस फाइल से बाहर ना निकले। ओके सर। क्लियर है? सर छुट्टी कब पड़ेगी? छुट्टी पड़ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। अभी आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, अभी जून के स्टार्टिंग तक भी आपकी क्लास चलेंगी। और छुट्टी अभी छुट्टी चाहिए क्या आपको? कितनी छुट्टी चाहिए भाई, बताओ आप? छुट्टी चाहिए? नहीं सर। नहीं, जिसको छुट्टी चाहिए क्लास छोड़ दे, छुट्टी। पर बेटा ये तो देखो, हमें जून की छुट्टी मिलती थी, लेकिन हम जून की छुट्टी ना लेके आपको पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, है या नहीं, ये बताओ। अच्छा, यस सर। यस सर। के लिए कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी तो आप बेटा सपोर्ट करो। आप अपना टाइम से वर्क कंप्लीट करो, उसे हमारे पास सेंड करो। अब मैंने हॉलीडे होमवर्क तैयार कर लिया है, वो आपको मिलेगा, फिर आप उसे स्कूल में सबमिट कराएंगे, जिससे आपको 10 मार्क मिलेंगे। मैंने आपको बताया 40 नंबर का पेपर ना होगा, 30 नंबर का पेपर होगा। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए डिफरेंट होगी, लेकिन टास्क जो है उसे कंप्लीट करो। आई होप यू विल गेट सक्सेस।
ओके। ओके सर। ओके सर। एक और बात, आप इसे इन वाक्यों को दोनों को उतार लेना और इनके आगे ब्रैकेट में लिख लेना इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ इच्छा प्रकट की गई है, कभी भी विषयवादी बोधक लिख लो। दूसरा, आपसे वाक्य परिवर्तन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन। पेपर में भी वाक्य परिवर्तन है, कैसे है देख लीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है? मनीषा 10वीं में पढ़ती है। क्या लिख रहा है बेटा? मनीषा 10वीं में पढ़ती है। 10वीं में पढ़ती है। 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, अब करना क्या है, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा क्या लिखा हुआ है? संदेहवाचक। संदेहवाचक। आप इस वाक्य को संदेहवाचक में बदलेंगे, क्योंकि जो इसके सामने लिखा होगा ये वाक्य उसमें चेंज करना है। बताओ कैसे करोगे? शायद मनीषा शायद 10वीं मनीषा में 10वीं में पढ़ती है। पढ़ती है। शायद 10वीं मनीषा 10वीं में पढ़ती है। अगर वहां शायद ना लगाएं, कोई और शब्द भी लग सकता है। हो सकता है मनीषा 10वीं में पढ़ती हो। बिल्कुल सही। Yes, sir. ये भी हो सकता है कि हो सकता है मनीषा 10वीं में पढ़ती हो, यानी कि है का हो भी बनाया जा सकता है। आई बात समझ में? यस यस सर। जैसे शायद मनीषा 10वीं में पढ़ती है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब इसे इच्छावाचक में बदलिए, इस वाक्य को, इसे। अब यहां इच्छा काश हो, मनीषा 10वीं में पढ़ती। 10वीं में पढ़ती। काश। काश मनीषा 10वीं में पढ़ पाती। पढ़ पाती या पढ़ती? पढ़ती। पढ़ती। ये सही है, पढ़ती और पढ़ पाती, ये भी सही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। इसे उतार लीजिए, इसे उतार लीजिए। आपका ये पार्ट पूरा हो गया है। अगली क्लास जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आपका अलंकार चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, Thank you, sir. Those who have done, they can leave your class. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay बेटा, वेलकम, बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद तो करा दिए, पर सर आपने रचना के आधार पर तो नहीं कराए। बेटा रचना के आधार पर आपके 10th में आते हैं, 9th में नहीं आते। ओके सर। वो आपको 9th में नहीं पढ़ाए जाएंगे, 10th में आपको पढ़ाएंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए जल्दी, जिनका हो गया वो लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच। रिया, मानसी, हर्ष, अक्षय, जल्दी हो गया हो बेटा तो लेफ्ट हो जाओ, नहीं हुआ तो आप उतार लीजिए आराम से। अक्षय, रिया,